जो इनकी प्रॉब्लम है, जो इनकी बीमारी वो ठीक होने वाली नहीं है। इन्हीं की वजह से हम जुड़े थे। लेकिन जुड़ने के बाद में मैंने इसकी जो ट्रेनिंग लगातार 4 बजे वहाँ ऑफिस में प्रोग्राम चलता था, उसमें पहुँचता था 5 बजे से लेके कभी 7 कभी 8 भी बजते। मैं कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम इसके अटेंड कर चुका हूँ। तो ये कोई भी सवाल आप पूछेंगे 100% मैं प्रयास करूँगा जवाब देने का, लेकिन कभी भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते। हमारा काम क्या है? बढ़िया। हमारा काम है लोगों को बताना, लेकिन बताने से पहले ये जरूरत है कि हमें पूरी जानकारी। लेकिन यहाँ जिसको भी पूरी जानकारी है वो आज पांडे जी कह रहे हैं एक बड़ा RGTL इनाम देने वाले 10,000 रुपये। जिसको ज़्यादा जानकारी है सबसे ज़्यादा वो हाथ खड़ा करे। 10,000 रुपये का इनाम है। वाला दिख नहीं रहा साहिब भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? अब आगे हर प्रोग्राम में यही टेस्टिंग होगी। 2023 में आपकी इनकम 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 3 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। 2023 में तो अगर इतनी इनकम होगी तो ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहला काम हमें क्या करना है? नहीं, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। जो आदमी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करता है वो रिएक्शन कर ही नहीं सकता। आप समझिए, मैं मेरठ से चल कर आया हूँ, लगभग 200-250 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। अभी मैं यहाँ से वापस ही जाऊँगा, 200-250 फिर चलाऊँगा। और यहाँ से घर जाने के बाद भी मैं सोता 12 बजे हूँ। 45 साल में मैंने स्टार्ट किया, 21 साल मुझे इसमें हो गया है। कितने साल की मेरी उम्र होगी? 65 साल। मेरे साथ कोई भी जितने यहाँ लोग बैठे हैं, गाड़ी मेरे साथ में बैठ जाओ, बैठे बैठे थक जाओगे। मैं चलाते चलाते नहीं थकता। तो ये इसकी ताकत है। हमारा बेटा साथ आता, पांडे जी को पता है ना, पिछली बार आया था। वो जब शाम को जाएगा, पापा मैं तो थक गया। अब जो नई पीढ़ी है उसमें कोई दमखम नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं 100 साल तक भी स्वस्थ रहें, एक शब्द है लाइफ लॉन्ग हेल्थ। लाइफ लॉन्ग कुछ भी गड़बड़ ना हो। दूसरा इसके साथ है लॉन्ग लाइफ। ये हम सबकी तमन्ना है या नहीं है? तो सर नहीं, what these products are giving, this is the quality of life, not the long life or lifelong. नहीं, आप पहली लाइन जो मैंने कहा था उसको ध्यान दो। मैंने कहा था लाइफ लॉन्ग हेल्थ। वो नहीं सुना आपने? सुन लिया? नहीं, अभी किसी से बात करो, बताओ कितनी उम्र चाहते हो? वो चाहता है 100 साल तक करो। अभी पोता होगा, पोते की शादी होगी, फिर पोते की शादी के बाद उसका पोता। आदमी जाना कहाँ चाहता है? मरना कोई चाहता नहीं ना। मरना कोई नहीं चाहता। नहीं, मैं तो चाहता हूँ। आपकी पर्सनल जो हो सकती है। अभी कल जो है वो आ रहा था, मैडम हमें बताती आ रही थी, एक मथुरा में जो है गुरुजी है, उनसे वाइफ हस्बैंड कह रही थी हमारी इच्छा है हम दोनों साथ मरे। कौन से गुरु जी हैं? छोड़ा जाए कि आप जैसे गुरुजी है मरने के बाद हमें करनी चाहिए क्या? मरना तो क्या हमारे हाथ में है क्या? तो जो ऐसे बात करता है समझो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है ना। ऊपर वाले ने कहा है जब तक रहो मजे लो। आपको जो मैं भेज रहा हूँ कुछ बड़े काम करने के लिए भेज रहा हूँ। तो आप कब तक रहेंगे तुम्हारे हाथ में ही ना। ऐसे सवाल हमें करने चाहिए। लेकिन जब तक दुनिया में है, जो काम भगवान को करना होता है उसके लिए आदमी बनाया है कि आप जाके वो सब काम करें जो मुझे करना है। तो इंसान वो काम तो भूल गया है। कहाँ लग रहा है? पैसे कमाने पे लग रहा है। लेकिन पैसा कितना है? मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताऊं तो उसके पास में कम से कम
यहाँ 150 की जमीन है, वहाँ फार्म हाउस है, वहाँ मकान है, वहाँ फ्लैट है, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, कोरोना में चला गया। और वाइफ को बच्चों को यही नहीं पता कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। क्या करोगे बताओ? समझे बात? तो हम जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये समझिए क्या देने वाला है। हम बात करते हैं जैसे कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है कि मान लीजिए हम धूप में चल के आ रहे हैं पैदल, गर्मी लग रही है, तो हमने कहा थोड़ी देर कहीं बैठ जाए, तो पेड़ आया, एक पेड़ के नीचे हम बैठ गए। हमने कहा भूख बहुत जोर की लग रही है, फट खाना आ गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर हमने जो है खाना खाने के बाद सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लें, आराम करके बैठ लग गया। हमने बैठ लग गया तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब जैसे हम लेटने वाले थे, हमने दिमाग में लगाया कि ऐसा ना हो कि हम सो जाए और शेर आ जाए, पर शेर आ गया। फिर क्या हुआ होगा? तो हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं। अब कल्प वृक्ष क्यों है समझ रहा। अभी हमारी सरकार स्टार्टअप पर जोर लगा रही है। बात पांडे जी ने बहुत बढ़िया करके बताया स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप करने का मतलब है पैसा हम देंगे, नहीं सरकार देंगे, आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। उनका कहना है कि आप नौकर नहीं मालिक बनो। सही है? मालिक बनने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, नहीं है? हमने मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री लगा के हमने फिर स्टाफ रख लिया, स्टाफ सही टाइम में आ नहीं रहा है, और कभी कभी कच्चा माल नहीं मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है तो पक्का माल बन गया, वो बिक नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। अगर इस सिस्टम को आप शुरू करते हैं स्टार्टअप में, तो आप ना मान लीजिए 50 लाख या 50 करोड़ रुपए लगाओगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी। नहीं है बात? यहाँ कुछ लगाना नहीं है, यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, ये आप समझिए। इसमें क्या क्या होने वाला है कि आपको ये मान के चलिए कि ये सिस्टम आपको क्राउन डायमंड या क्राउन एम्बेसडर बनाता है। क्राउन से मतलब समझते हैं आप क्या मतलब है? राजाओं का राजा। क्राउन सब ताज को बोलते हैं। अब ताज किसके पास होगा? राजा के पास होगा। अब राजा मतलब क्या है समझिए आप, एक चीज है जो आप समझो। ये शब्द आप ध्यान रखना, स्वतंत्रता। ये राजा के पास होगी। हमें फ्रीडम टोटल मिली कि नहीं मिली? फ्रीडम कितनी तरीके की हो सकती है? जैसे पैसे की फ्रीडम, कितना पैसा हमें चाहिए खूब आता है, जितना चाहे इस्तेमाल करो, जैसे चाहे जैसे खर्च करो। तो पैसे की आज़ादी सभी के पास बराबर है? नहीं है। ये सिस्टम आपको देने वाला है। दूसरी आज़ादी है सेहत की। सभी के पास बराबर सेहत नहीं है। जो MBBS डॉक्टर है, जो MD की डिग्री लिए हुए हैं, जो MD से भी ऊपर है, DM की डिग्री, वो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। वो डॉक्टर खुद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लिए घूम रहे हैं। उनसे अगर बात करी जाए कि हम आपके घर आएंगे, तो घर पर पता चला एक भी परिवार का सदस्य स्वस्थ नहीं है। जिस डॉक्टर ने कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए पढ़ने में लगाए हैं, उस डॉक्टर ने 15 साल मेडिकल कॉलेज में लगाए हैं। केवल हेल्थ को ठीक कैसे रखा जाए इस पर उसने पढ़ाई करी है, वो भी ठीक नहीं है। तो हमारी क्या हैसियत है? तो हेल्थ की फ्रीडम चाहिए नहीं चाहिए? पैसे की आजादी, सेहत की आजादी, एक और आजादी है टाइम की आजादी। टाइम की आजादी आप समझ रहे हैं? जब हमें नींद आए, जब हम सो जाए। एक क्राउन डायमंड आए थे फिलीपाइन से। उन्होंने एक मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और 17 कार थे उनके पास।
और इंजीनियरिंग का फायदा यह था, उन्होंने फोटो दिखाया था कि वो अपनी कार का इंजन भी ओवरहाल खुद ही कर लेते थे। उन्होंने सवाल पूछा, दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा था एक ऑडिटोरियम में, कि हमें सो के कितने बजे उठना चाहिए? क्या जवाब होगा? 4 बजे। आप क्या कहते हो? 4 बजे। आप 5 बजे। और है जी उठते ही 4 बजे। और जब नींद पूरी हो जाए तब उठना चाहिए। चलो ये है इनके लिए जोरदार ताली। जब नींद पूरी होगी जब उठेंगे हम। तो ये है फ्रीडम हमारे पास। ये सबके पास नहीं है। हमारे यहाँ मेरठ से लोग, कितने लोग, हजारों लोग दिल्ली जाते रोज। सुबह 4 बजे उठेंगे और रात को 10, 11, 12 बजे आएंगे। कब खाएंगे, कब सोएंगे, कितना सोएंगे, कुछ नहीं पता। कल मुजफ्फरनगर में एक मैडम कह रही थी, मैं 2-3 घंटे रोज सो पाती थी, इसलिए मैं बीमार हो गई। मैंने कहा क्या वजह रही? कि जब यहाँ आए हम पानी आता ही नहीं था। कभी रात को 1 बजे आ रहा, कभी रात को 2 बजे आ रहा, कभी रात को 3 बजे आ रहा, कभी रात को 4 बजे आ रहा। तो मैंने कहा फिर तो पानी के लिए ही मैं बैठी रहती थी, कब पानी आ रहा है, कब पानी भरे। तो फ्रीडम असली क्या है? टाइम की। अब मान लीजिए मैं अखबार पढ़ना चाहता हूँ, अखबार पढ़ने का टाइम मेरे पास है, लेकिन अखबार में इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि हमारी वाइफ कहती है अब सारे दिन अखबार ही पढ़ते रहोगे। समझिए मेरी बात को। हमारे पास फ्रीडम है, मैं सारे दिन अखबार पढ़ूं, सारे दिन टीवी देखूं, सारे दिन सोऊं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। लेकिन घर वाला भी नहीं सुनते थे, जल्दी उठो पांडे जी के पास जाना है। तो आप समझिए कि ये जो फ्रीडम है टाइम की, ये दुनिया में किसी के पास नहीं। मिलेगी कैसे सर, वो बता दीजिए। मिलेगी कैसे ये भी बताया जाए। एक फ्रीडम और है, वो फ्रीडम है दुनिया घूमने वाली। कितने लोग ऐसे हैं कि जो दुनिया घूमना चाहते हैं? सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है। कल एक सज्जन कह रहे थे कि मैं घूमना नहीं चाहता। हाँ, इनका सही कहना हो, डिप्रेशन में। मैंने कहा किसी भी परिवार में जाओ, विदेश यात्रा मिलेगी इस कंपनी में, तो बच्चे भी हाथ खड़ा कर देते हैं, हम जाएंगे। तो बच्चे अगर चाहते हैं तो हम क्यों नहीं चाहते? तो विदेश यात्रा हम क्यों नहीं कर पाते हैं? समझिए आप, इसका पहला कारण यह है कि हमारे पास बराबर पैसे नहीं है, एक वजह है नहीं। दूसरा एक और कारण है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है। अगर हम कहीं जाएंगे तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। तीसरा एक कारण ये है कि अगर मान लीजिए हेल्थ ठीक नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है, गुर्दे खराब है, लीवर खराब है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो हम जाने से पहले 3 बार सोचेंगे कि कहीं गए वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो कहाँ डॉक्टर ढूंढेंगे। हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। तो ये सिस्टम आपको वो भी सब कुछ देने वाला, पहले पैसा देगा, फिर हेल्थ देगा, फिर आपको दुनिया घुमाएगा। क्योंकि बढ़िया बात है। और कैसे? मेरे साथ में 2007 में हम दुबई गए थे, तो एक सज्जन गए थे, उनकी उम्र थी 85। आपकी कितनी होगी? 80। बहुत एक्टिव है, लॉन्ग में नहीं है। हाँ, तो उनका हमने पूछा, मैंने कहा जी आप कहाँ केरल के रहने वाले थे? उन्होंने कहा जी मुझको हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक होने के बाद मुझे किसी ने डीएक्सन के बारे में बताया, डीएक्सन के कैप्सूल खाओ आप ठीक रहोगे। मैंने खाए, मुझे फायदा हुआ, तो मैंने लोगों को बताना शुरू करा। तो वो समझिए 85 के बाद में विदेश यात्रा गए। यहाँ तो 60 के बाद ही लोग सोच रहे थे कुछ नहीं होगा। तो जब तक आप है, जब तक बहुत कुछ होने वाला है। अगर 85 ईयर्स का मतलब ये, अगर रिएक्शन के बारे में बताना शुरू करते लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे? 100%। अगर 22 साल का बताएगा तो नहीं सुनेंगे। नहीं, सऊदी अरब तो गए, पूरी दुनिया घुमाएंगे आपको। अगर आप यहाँ आए हो तो ये पूरी दुनिया घुमाने वाले हैं। तो ये जो फ्रीडम एक और भी है, जैसे फ्रीडम है हम किसी की मदद कर सकें। कोई सज्जन कहते हैं भाई साहब मेरी कहीं नौकरी लगवा दो, ठीक है ना? ये मदद करना संभव है आपके द्वारा।
हमारे द्वारा जो डिएक्शन में लोग आए हैं, एक ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 5-5 लाख रुपए महीने चल रही है, और जब हमने ज्वाइन कराया था उनके पास साइकिल भी ऐसी थी कि उसमें कभी हवा नहीं मिलती। समझना बात। तो आप किसी की भी मदद कर सकते हो। मदद हमने नहीं की, वो सिस्टम ने की। सिस्टम हमें बताना है, किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, ये हर घर में जाके हमें पता लगेगा। अब ये नहीं है कि हम डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ये कहता है कि इस सबके लिए एक लिस्ट बनाओ। क्या करना है? लिस्ट में उन सब लोगों को, जैसे शादी हमारे घर में है, शादी के हमें कार्ड बांटने हैं, कितने लोगों को कार्ड देने हैं वो लिस्ट हमें बनानी। उन लोगों से हमें एक एक करके मिलना है। हमें उनको ये बताना है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो क्या है। अगर आप चाहो तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने का कोई खर्चा नहीं है, सिंपल एक फोटो देना है, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी या इलेक्शन कार्ड की फोटोकॉपी, या साथ में एक मतलब पैन कार्ड अगर है तो, नहीं है तो कोई बात। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इंटरनेशनल बिजनेस आपको मिलने वाला है। बिजनेस में तो सबसे बढ़िया बात है कि पूरा वर्ल्ड वाइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, पूरी दुनिया में लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपका कुछ भी नहीं है तो नुकसान की गारंटी खत्म। नुकसान क्या होगा बताओ? पैसे लगाएगी। हमारा काम केवल सिंपल है, जानकारी लेनी है, जानकारी देनी। जो हमारे साथ जुड़ेगा, जब हम बताएंगे समझाएंगे, अगर वो जरूरतमंद है तो जरूर जुड़ेगा। लेकिन अगर उसे हम पे भरोसा नहीं है, जरूरतमंद होने के बाद भी वो नहीं जुड़ेगा। समझ रहे बात नहीं? तो भरोसा कैसे कायम होगा? अभी पंडित जी की स्लाइड में देख रहा था, इसमें इन्होंने एक जगह दिखाया था कि भरोसा कायम करने में हमें सारी जिंदगी लग जाती है, भरोसा खत्म होने में सेकंड लगता है। तो हमें भरोसा जब होगा हमारा, जब हम उनके पास जाएंगे, वो उनका पहला सवाल होगा, आप ये बताओ इस कंपनी को कब ज्वाइन किया? ये सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे? 100%। हाँ? 100%। मैंने कहा भाई साहब ये मैंने 15 साल पहले ज्वाइन की। अच्छा 15 साल में आपने कहाँ पहुंचे? ये भी पूछेंगे। वो बीच में कुछ काम में कर नहीं पाया था, कुछ कारण ऐसे हो गए थे, कुछ बात ऐसी थी, इसका मतलब कहीं नहीं पहुंचे। अब जुड़ेंगे वो साथ हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये पहली चीज है कि आप अगर इसमें कुछ करके दिखाते हो तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप एक महीने टारगेट बनाओ कि मुझे इस महीने इतना काम करना है, दूसरे महीने इतना करना है, तीसरे महीने इतना करना है, चौथे महीने इतना करना है। 4 महीने का जो चेक आपको मिलने वाला है, वो चेक की फोटोकॉपी कराओ और आप लोगों को दिखाओ। क्या बात है। जो नहीं जुड़ने वाला है वो भी जुड़ जाए। हमने ये देखा है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं। कितने लोग हैं डीएक्शन की चाय भी नहीं पीते हैं, डीएक्शन में जुड़े हुए। कॉफी की भी बात तो बहुत दूर की है, आरजीजीएल तो मतलब ही नहीं है। स्पाइरुलिना भी खा नहीं रहे हैं, सबको खिलाना चाहते, खुद नहीं खा रहे। मेरठ में एक सज्जन है, वो बीमार हो गए, बीमार होने के बाद में वो मुश्किल ही ठीक हुए। डीएक्शन में जुड़े हुए थे, खाते कुछ नहीं थे। उन्होंने जो मतलब लोगों से पता लगा, लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा है भाई साहब, ये डीएक्शन में आप जुड़े हुए ना, आप डीएक्शन के प्रोडक्ट खाने से ही बीमार हुए, इसे एकदम खाना छोड़ दो और आप डीएक्शन की बात मत करना बिल्कुल। कितना बढ़िया रहा। मैंने कहा फिर आपने क्या कहा? तो मैं किसी को ये नहीं कह पाया कि मैंने आज तो कुछ खाया ही नहीं है। ये हमारे तुम्हारे साथ होने वाला है, ध्यान रखना है। अगर खाते रहे होते तो दिखता नहीं दिखता। मैं कहीं भी जाता हूँ, सामने वाला कहता भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा आप तो जरूर खाते हो। समझ ना बात?
आप कौन सी गाड़ी से जा रहे हो, लोग उसे भी देखने आते हैं। जब छोड़ना आएंगे ना, भाई साहब मैं चला जाऊंगा, आप बैठो। नहीं नहीं, बाहर तक तो चलेंगे। तो बाहर तक क्यों आ रहे पता आपको? ये आए कैसे थे? हैं? बात तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं ये, हम देखते जी आए कैसे हैं ये। तो आपके शरीर से ये दिखना चाहिए कि आप प्रोडक्ट यूज करते हैं। जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, मान लो आप वहाँ बार बार खांस रहे हो, तो पहले ही कहेगा भाई साहब पहले तो आप खुद ही खाओ। नहीं है? सही हो गया भाई। उसके बाद आप हमें बताना किसको कब क्या होने वाला, कुछ नहीं पता। अभी मेरे पास आज तक की एक वीडियो मैंने भेजी आपको, उसमें दिखाया कि आदमी यहाँ गिर गया, आदमी वहाँ गिर गया, आदमी वहाँ गिर गया। आजकल ऐसा हार्ट अटैक हो रहा, पता ही नहीं लग रहा कौन कब कहाँ गिरेगा। उसमें रिसर्च ये आ रही है कि जो पीछे कोरोना पीरियड में जो हमने वो लगवाई थी, क्या बोलते थे वो, वैक्सीन, उसका कुछ वजह बताई गई। लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट जिसने आरजीजीएल खा लिया, उसमें वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट। बहुत लोगों ने डर के बाद लगवाई नहीं। हमने 2 लगवाई, हमें कुछ भी नहीं हुआ। वो मैडम पीछे बैठी, उन्होंने 2 लगवाई, कुछ भी नहीं हुआ। बुखार भी नहीं आया है, बुखार भी कुछ नहीं भी आया नहीं हुआ, बुखार वाले कुछ भी पता ही लगा। तो ये आरजीजीएल क्या क्या करेगा, ये या तो खुदा जाने या कैरोडर्मा, इसे कोई नहीं बता सकता। हमारी डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी है, उनका बहुत बढ़िया अनुभव है। आप महिलाएं ज्यादा नहीं, बताता हूँ आपको। वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। उन्होंने बहुत पहली बात है 2002 के आसपास के उन्होंने बताया कि कैरोडर्मा क्या क्या करता था, वो इसमें जादू। उन्होंने बताया कि सास बहू में रोज झगड़ा होता था। क्या झगड़ा था? बहू तो कहती थी कि मैं मां बाप की हूँ, सास कहता था हम मार ही नहीं सकते। मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो माँ बनती है तो हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उल्टी होती होती है। पूरे डिलीवरी के पीरियड तक उस महिला को उल्टी ही नहीं हुई। ये कैरोडर्मा की ताकत। आज 100% जो बच्चे हैं वो बीमार पैदा हो रहे हैं। वजह इसके पीछे क्या है? पेट में बच्चा है और माँ क्या क्या खाती है, टोटल एसिडिक फूड। इसके अलावा फूड के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे मान लीजिए घर घर में आजकल जो है किसी न किसी वजह से झगड़े फसाद हैं। मान लीजिए पेट में बच्चा है, हम तनाव में है, तो बच्चा 100% बीमार पैदा होगा। आप चाहते हैं बच्चा स्वस्थ हो, तो माँ जब तक डिलीवरी नहीं होती है खुश रहनी चाहिए। और खुश रहने का क्या तरीका है? पैसा खूब आ रहा है। एक सज्जन हमसे कह रहे हैं कि हमारी वाइफ इतनी बीमार है, ये हो गया वो हो गया, और ठीक ही नहीं हो पा रही है। मैंने कहा भाई साहब इन्हें 2 लाख रुपए महीने आप देना शुरू कर दो। हर महीने 2 लाख रुपए महीने देना शुरू कर दो, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो जाए। ये बात जब हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो बच्चे थे वो 10-11 साल के थे, छोटे छोटे। ये 2002 की बता रहा हूँ। तो उस टाइम जो बोनस आता था वो बाई चेक आता था, नहीं चेक था या ड्राफ्ट कुछ था, क्या था पाजी? चेक था शायद। तो वो चेक रजिस्टर्ड पोस्ट से आता था, और वो 26-27 तारीख के आसपास आता था। तो जैसे ही उसने घंटी बजाई पोस्टमैन, हमारे दोनों बच्चे भागते थे। दोनों पता था कि लिफाफा आया होगा, लिफाफे में पैसे होंगे। बच्चों को क्या चाहिए? हाँ पैसे चाहिए, पैसे आने। बच्चों की मम्मी को तो बाद में मैंने, तो बच्चों को भी चाहिए। तो बच्चे वहां गए, उन्होंने फट लिफाफा फाड़ दिया। पोस्टमैन ने कहा भाई साहब इसे साइन कौन करेगा, पहले तो साइन दो। जो बता रहा हूँ, आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये रिएक्शन क्या करती है, इस पर ध्यान देना। शुरुआत हमारी हुई 73 हो गई। तो क्या इंप्रेशन जाएगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं बेकार है।
कई घरों में तो झगड़े हो गए, लोगों ने फाड़ के बाहर फेंक दिए, घर वाले नहीं फेंक दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं करनी ठीक है। बताओ ये इतना रुपया है, कोई मतलब है क्या? अगला चेक जब आया 500 रुपए का, उससे जो अगला चेक था वो 7,500 का था। अब किसी को पता नहीं क्या 500 से अगला कितना हो सकता था? 1,000 हो सकता था। 7,500 बाद बच्चे कितने का है आपका? है, अब हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। हकीम साहब हार्ट अटैक हो जाएगा, बता देंगे। अब सुन लो, पहले जो शुरुआत में बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपके सामने। 7,500 का आने के बाद जब अगली तारीख आई है, पोस्टमैन ने घंटी बजाई, तो बच्चों ने हिसाब लगाया कितने का आया होगा। चेक था 29,000 का, चौथे महीने। खुश होंगे नहीं होंगे? ये बीमारी भगाने का तरीका है इनका। हर महीने 12वां चेक मेरा 1.5 लाख रुपए का था। जैसे आज डायमंड बनते हैं, 6 स्टार एजेंट बनाओ 45,000 पीवी करके, उस टाइम हम बनते थे 60,000 पीवी करके 12 स्टार एजेंट, तब डायमंड बनते थे। और मैं जिसको भी गाड़ी में बैठाता था, मेरे पास एम्बेसडर गाड़ी थी उस टाइम, जैसे पांडे जी को पकड़ बैठा लिया, अब इनके साथ में जब तक रहूंगा जब तक इनके 60,000 नहीं हो जाए। और 1 महीना पूरा नहीं होता था स्टार, 12 महीने में मैंने 12 बना दी। तो ये भी रिकॉर्ड है कि कम से कम टाइम में ये डायमंड बने। सबसे पहले 10 फ्रेंड से डायमंड लाके मैं क्राउन डायमंड बना पूरे इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया जैसे भाई साहब बता रहे क्राउन एम्बेसडर, ये भी सबसे पहले। हमारे जितने सीनियर थे वो सब ये कहते थे कि शर्मा जी ने कभी नेटवर्किंग तो की नहीं, तो ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में हमारे सीनियर, हमारा जो कंट्री मैनेजर था वो कहता था, उन्होंने कहा वर्मा जी ये तुम्हारे भाई साहब हैं, तुम्हारी टीम में है, देखो वो कहते थे अब कोई क्राउन डायमंड नहीं बन पाएगा, ये प्लान तुम्हारा ऐसा आ गया। 2005 में आया था, ये जो चेंज हो गया आया था। तो पहले जो डायमंड बनते थे उससे ये 5 डायमंड लाके क्राउन डायमंड बनते थे। जब ये 2005 में आया, अगस्त 2005 में, तो फिर इन्होंने कहा 10 फ्रंट में डायमंड हो, तब क्राउन डायमंड। फिर कोई बन नहीं पा रहा था, 2005 में आया, 2007 में हम बन गए। तो हमने जितने भी हमारे सीनियर थे सबको पछाड़ दिया। वजह केवल क्या थी से समझिए आप, हालांकि उतना काम शाहिद भाई नहीं कर पा रहे, लेकिन ये बनेंगे क्राउन एम्बेसडर। एक जोरदार तारीफ शाहिद भाई की। हमारे भी टारगेट ये है कि शाहिद को क्राउन एम्बेसडर बनाना है। कर रहा है, गिरता है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दोस्तों के साथ कोई बैठा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, तो सोच रहा कहीं इंटरनेशनल कॉल आ गई है। सबसे अच्छी बात क्या है ये समझिए आप, जो बात विशेष है कि इस सिस्टम में क्या होने वाला है। ये मैडम ऐसी ठीक नहीं हुई है। जब हमने कहा कि हमें एक सज्जन आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गेनोड्रमा का सेवन करो आप ठीक हो जाओगे, मैडम ने कहा कि ऑल इंडिया के सारे डॉक्टर फेल है, सारी दुनिया के डॉक्टर फेल है, गेनोड्रमा क्या करेगा। उन्होंने साफ कहा हम नहीं खाएंगे। इतना आसान है खिलाने क्या? हमने लोगों को बताया, बताने के बाद में लोगों के फोन आने लगे हमारे घर पे। जब फोन आने लगे तो फोन भी ये अटेंड करती थी कि हाँ शर्मा जी कहाँ है, आर्जेल लेने थे, कोई कह रहा कॉफी लेनी थी, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे उस टाइम। नतीजा क्या ये रहा कि जब सबकी कॉल पॉजिटिव आने लगी तब इन्होंने खाना शुरू करा, जब ये ठीक हो। तो ये संभव इतना आ रहा था, मैं बताया ना कि आप इधर से तो पैसा आना शुरू हुआ, इधर लोगों की कॉल आनी शुरू हुई। जब हर महीने इनके पैसे डबल 3 गुने हो गा रहे, इन्हीं के नाम से आईडी है, तो ये ठीक होना था, संभव था ही था। यहाँ से ठीक होता आदमी, प्रॉब्लम इधर है। तो आपके सामने जो प्रत्यक्ष हम आप बात कर रहे हैं वो केवल ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 4 महीने में चाहते हो कि कम से कम 3 लाख रुपए महीने आने शुरू हो जाए,
मेरी वर्किंग थी सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे। कितनी? 11 कोई कर सकता है यहाँ ऐसी? हाथ खड़ा करो हकीम जी। हकीम जी तो बहुत राउंड मार रहा है हकीम जी तो पूरे इलाके में आए। ये कुछ भी करे, 7 बजे सुबह निकल कर रात को 11 बजे तक नहीं कर सकते। अभी भी चैलेंज है। अरे सर मैं 12 बजे आता हूँ तो की बात कर रहे हो। जाते कितने बजे हो? हाँ, और जो तो अब आप समझिए मैंने क्या तरीका है मेरा काम करने का। इससे पहले बनूंगा मैं। है इससे पहले बनूंगा, ये दावा कर रहा हूं। इससे पहले बनूंगा मैं। ये मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, ये तो काम ही छोड़ दूंगा। मतलब छोड़ने के पहले कर दी? नहीं नहीं, अगर नहीं बन पाए तो काम छोड़ देंगे। नहीं बन पाया तो ये दावा है सर। हाँ वही समझा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बस। 3 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वो 5-10 मिनट का प्रोग्राम है तो 5 मिनट सुनो। हकीम साहब सुनो जरा, इतना आसान नहीं है शाहिद को पहचानना। हम शर्त लगा सकते हैं। हैं? देख लो। पूरे भाई है ये भी घूमते ज्यादा आएंगे, हैं? घूमते ज्यादा हैं, घूमते। 10,000 की ज्यादा औकात नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे नहीं, चुपचाप बैठेंगे आगे। आ जाओ। नहीं बैठ अरे जाओ। आगे बोलेंगे नहीं ना, ये कुछ सुनेंगे ये सब जगह बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। आगे साहब आप चुप रहना, सुनना पहले, फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ बैठो। आप ये समझिए मेरा जो काम करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बढ़िया स्पीकर तो नहीं हूँ लेकिन बढ़िया ट्रेनर हूँ। ट्रेनिंग इसमें देने का काम। हम केवल यही बात करते हैं कि 20 महीने में अगर 20 लोगों को हम ट्रेन कर दें, 20 लोग डायमंड बनेंगे, 20 फ्रंट में आप क्राउन एम्बेसडर। 20 महीने का प्लान है केवल ये। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, एक मिडिल ईस्ट से मैडम बनी है, 29 महीने में क्राउन एम्बेसडर बनी है और 35वें महीने का उनका बोनस है 36 लाख रुपए का। क्या बात। वो वीडियो है सहीद भाई के पास भी है, पंडित जी के पास भी। आपका चेक इससे ज्यादा हो सकता है 20 महीने में। आप 20 महीने में क्राउन एम्बेसडर हो सकते हो और दुनिया का एक रिकॉर्ड बना सकते हो। कम से कम टाइम में क्राउन एम्बेसडर कौन बना? संभव है नहीं है? संभव कैसे संभव है? डुप्लीकेशन की पावर को समझना है और एजुकेशन को समझना है। ये सब पावर बाद में आएगी। सही सवाल का सही जवाब। हाँ जी, कैसे बनेंगे बताओ क्या साहब? क्या सवाल था? जब बनना है तो बनना है, मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं गोल गोल जवाब नहीं। सवाल क्या था? मेरा ध्यान रखे जनता का। ध्यान से आगे तो आप फेल, शायद से आगे नहीं निकल सकते। शायद जी क्या सवाल था? मैडम एक मिनट। हाँ 3 महीने में कैसे क्राउड एम्बेसडर बनना? 3 महीने में नहीं था। देखो 20 महीने में 29 महीने में क्राउन एम्बेसडर वो मैडम बनी है, 35वें महीने में उनका 36 लाख रुपए का बोनस है। ये रिकॉर्ड पर है। 29 महीने का रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं 20 महीने में। क्या शुरुआत कैसे हो? अब जैसे भाई साहब ये बैठे हैं, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कैसे हो सकती है भाई साहब बताने जरा। सर प्रोडक्ट तो ज्यादा सेल करके ही हो सकता है। और कोई बताएगा? डॉक्टर साहब बताओ कुछ। हाँ कैसे? सर लोगों के साथ भी शेयर करके अपने नीचे डायमंड बना के, हैं? अपने नीचे डायमंड बना के उनके नहीं, वो साथ तो भी सब होना ही होना है। आप वो वहां पहुंचने के लिए एक चीज है बस, अगर आप ये डिसाइड कर ले आज, है मैडम? नहीं, विल पावर की जरूरत तो पड़ेगी।
लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ये आज डिसाइड कर लेते हो, ये टारगेट बना लेते हो, ये गोल बनाते हो कि आज से 20वें महीने में मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, ये लिख के रख लो इधर दीवार पे, इधर दीवार पे, इधर दीवार पे, इधर दीवार। अब आप बने। अभी किसी का टारगेट ही नहीं है, कुछ डायमंड बनने का भी नहीं है किसी का। क्राउन एम्बेसडर तो बहुत बड़ी बात है, समझ गए बात? आप समझ गए सर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। जितना ये प्रोग्राम अब आज के बाद होगा, ये रिएक्शन गैरोड्रामा क्या है, रिएक्शन के प्रोडक्ट की ताकत क्या है, पिछले 2000 से रिएक्शन इंडिया में काम कर रही है। कितने साल हो गए? 23वां साल चल रहा है। 23 साल से गैरोड्रामा 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 इस पे डिस्कशन चल रहा है। हम ये नहीं बात कर रहे कि कैसे 10 लाख आएंगे, कैसे 50 लाख आएंगे, कैसे 3.5 करोड़ आएंगे, कैसे 20 महीने में क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। हर मीटिंग में ये प्रोग्राम चलना चाहिए। पैसा पहले चाहिए नहीं चाहिए है? आप चाहते हैं पहले सेहत, सेहत जब होगी जब सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करोगे जब 35,000 रुपये महीने खरीदोगे, और 35,000 हम कभी होंगे ही नहीं, तो सेहत को कैसे मेंटेन करेंगे आप? समझ के बात? अगर हम बीमारी पर पैसा खर्च करें तो मजबूरी है, वो तो चाहे हम उधार लें, मकान बेचे, जमीन बेचे, कुछ भी करें, लेकिन सेहत पर खर्च करने को तैयार नहीं है। इसकी पहली वजह हम पर पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो आज से उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिन लोगों को क्राउन डायमंड बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, 5-10 लाख रुपए महीने कमाने हैं। अगर रिएक्शन की हम कहीं बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब, ये भाई साहब हमारे पड़ोस में रिएक्शन में है, पिछले 10-15 साल से है, इनसे तो कभी इनका चेक वेक आता देखा नहीं हमने। ये इंप्रेशन अगर समाज में जा रहा है तो इसकी वजह केवल ये है कि पैसे की बात हम करते ही नहीं है। कुछ तो ऐसे वो मीटिंग में आके कह देते हैं भाई साहब पैसे की बात मत करना यार, तो पैसे की बात को माने करोगे तो पैसा कैसे बढ़ाएगा? नहीं है बात। और लोग जो जुड़ेंगे आपके साथ में, प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, पता है क्या कहते हैं? प्रोडक्ट महंगा है, कहते हैं कि नहीं कहते? किसी ने ये कहा मैं गरीब हूं, फायदा तो ये है कि उन्हें ये कहना चाहिए भाई साहब हम गरीब हैं। एक डॉक्टर के है, मैडम है गाजियाबाद में, वसुंधरा में, वो हर आदमी ने ये कहती है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट खरीदने की, खाने की आपकी हैसियत ही नहीं है। क्या कहती है? खाने की, खरीदने की आपकी हैसियत ही नहीं है, ऐसे कह देती है वो। तो सामने वाला एकदम खड़ा हो जाता है, मैडम ने क्या कहा, आप कैसे कह रहा, आपने कैसे लगा लिया, हमारी हैसियत नहीं है, बताओ कौन सा खरीद रहा है, वही खरीदेगी। तो ये भी एक मार्केटिंग है। सही बात ये है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल ज्यादातर एक आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पसंद नहीं है। आता है नहीं आता है? डायरेक्ट सेलिंग मुझे पसंद नहीं है। आता है सर? ये हम जब उनसे सवाल पूछते भाई साहब आपको क्या क्या पसंद है ये बताओ, गरीब रहना पसंद है, बीमार रहना पसंद है, आपके बच्चे बिल्कुल रद्दी स्कूल में पढ़ रहे हो आपको पसंद है, आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है ये आपको पसंद है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं ये मोहल्ला आपको पसंद है, क्या कहेगा वो? है? ये पहला सिस्टम है जो आपको कहां से कहां ले जाने वाला है। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, नहीं चाहते? तो हमारा कहना यह है कि जो आदमी ये कहता है कि प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, जब आप बीमार हो जाओगे, जब आप क्या कहोगे, सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा है? कौन सा सबसे बढ़िया? मतलब सबसे महंगा। अब अमीर हो गया वो, नहीं है बात?
तो आप केवल एक काम करिए, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, रिएक्शन सिस्टम को समझना है, बात करनी है। अगर आप डेली एक परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार, 10 परिवार, जितने लोगों से आप बात कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा लोगों से बात करेगा, जो समझना बात, मान लीजिए मेरे पास में रोज 50 मुकदमे रहते हैं, तो जिस पे ज्यादा मुकदमे वकील बड़ा होगा वो नहीं बात है। तो एक आदमी केवल रिएक्शन की बात एक परिवार से करता है, एक आदमी 10 परिवारों से बात करता है डेली। किसकी इनकम पहले आएगी? लेकिन हम एक परिवार से भी डेली बात नहीं करते हैं। जो डेली एक फैमिली से बात करता है वो हाथ खड़ा करो। बैठो 10 मिनट। भाई देख रहे हो, केवल एक परिवार से बात करते हो रोज, केवल एक। नहीं कई सारे। ये तो सवाल क्या था, समझे ही नहीं आप। अगर आज से जो मेरा वर्किंग स्टाइल है, आपको कुछ नहीं करना है। ऑफिस अगर हम जाते हैं 10 बजे सुबह जाते हैं, शाम को 5 बजे तक ऑफिस रहते हैं। 10 से 5 भी कम से कम आप 3 या 4 परिवार से बात कर सकते हैं। आज से ये बात करना शुरू कीजिए, नतीजा ये होगा 4थे महीने में आपके पास कितना पैसा आने वाला है आपको अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। एक तो जैसे ये मैंने बताया फ्रीडम, एक चीज क्या है, क्या लिखा है, ड्रीम के बारे में ये बताया गया है कि जो लोग अपने को गरीब मानते हैं वो गरीब नहीं है अगर उनके पास सपने हैं। गरीब वो लोग हैं जिनके पास सपने नहीं है। ये कंपनी ड्रीम कंपनी कहलाती है। ड्रीम कंपनी क्यों कहलाती है कि आपके सब सपने पूरे होने वाले हैं। आप अपना सपना बताओ और ये समझो पूरा होने वाला है। समझ रहे बात नहीं? तो कैसे पूरा होगा, आपको क्या करना है, इस पर आप ध्यान देना है। जब तक हम जैसे डॉक्टर लिम ने, आज मैं आपके एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, डॉक्टर लिम गवर्नमेंट सर्विस में थे। 10 साल पुरानी गवर्नमेंट सर्विस थी। ये कंपनी बनाई 93 में कंपनी बनाई तो ये चली नहीं। डॉक्टर लिम ने जो नौकरी छोड़ने का इरादा किया, कि इरादा जो मैंने ड्रीम है कि कंपनी को दुनिया में लेके जाने का है, अगर नौकरी करता रहा तो ये कंपनी नहीं चलेगी। तो उन्होंने सरकारी नौकरी, कम से कम ये मान के चलिए कि वहाँ की जो करेंसी है कम से कम 20 गुना महंगी है। वहाँ रिंगट चलता है, रिंगट 20 रुपए का एक है। मलेशिया में। तो कितनी सैलरी रही होगी? IIT इंजीनियर की है ही 5-7 लाख रुपए होती है। अब 20 गुना कर दो तो कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने की नौकरी रिजाइन कर दी। कंपनी नहीं चल रही थी उस टाइम पर। और आप देखेगा, आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं और कंपनी में आप रिएक्शन में काम करते हैं, कंपनी आपकी नहीं चल पा रही है, रिएक्शन का काम नहीं हो पा रहा है, तो नौकरी छोड़ोगे या कंपनी छोड़ोगे? क्यों साहब? नौकरी छोड़ देनी चाहिए। असलियत में कोई छोड़ता नहीं है। हाँ हाँ, तो आपको हर सपना आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का, बच्चे जो चाहते वो होने वाला है। घर में कभी कोई बीमार नहीं होने वाला है। सबसे अच्छी बात ये होगी, जो आप चाहते हैं कि मेरा ऐसा मकान हो, ऐसी गाड़ी हो, विदेश यात्रा हो, ये हो वो हो, पता नहीं क्या क्या आप चाहते हो, सब पूरा होने वाला है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा काम करना, तो जब तक आप हजारों लाखों लोगों की मदद नहीं करोगे तब तक आप बड़े नहीं बनोगे। बात सही है नहीं? तो हमें लोगों की मदद करनी है। जिन लोगों के पास हम जाते हैं, मान लीजिए भाई साहब हैं, जिनसे मैंने कहा आप चाहते हो इनकम? हर चीज चाहता हूँ। तो इतना आसान है कि रिएक्शन से इनकम आना? आसान है क्या? सबसे पहले पीने के बाद में अपनी बॉडी को इतना ताकतवर बनाना है कि जितनी मेहनत कर सकें। नहीं, सवाल क्या है वो तो सही कह रहे आप।
सवाल ये है कि डीएक्शन से पैसा आना बहुत आसान है क्या? बहुत सिंपल है? बहुत सिंपल। कितने आते हैं? मेरे से आ जाते हैं ये महीने कम से कम 20 से 25 हज़ार का होगा। 20-25 हज़ार रुपये इस महीने आएंगे। चलो आगे साहब जी का ताला बजाओ। ऊपर देखो, गर्दन उठाओ। अरे नहीं आज इसी 10 तारीख को देख लियो ना, नागो ना हसियत हो रही दिखाना है इनको लाके। चलिए दिखाऊंगा। अभी 20-25 हज़ार रुपए जो इनके आए हैं, ये सही कह रहे हैं, काम करते हैं ऐसा नहीं होगा। एक महीने में ये स्टार एजेंट बने थे। सबसे बढ़िया बात क्या है, अभी 20-25 हज़ार को अगर ये 20-25 लाख में कन्वर्ट करना है, इतना आसान तो नहीं है। कैसे होगा, क्या करना है, आपको केवल 3 काम करने। पहला काम क्या करना है कि जिसको पैसे चाहिए उसकी लिस्ट बनवानी है। लिस्ट में ये जितने लोगों से मुझे मिलवाएंगे, मान लीजिए इन्होंने 50 लोगों की लिस्ट बनाई, मैं 50 लोगों में इनके साथ जाऊंगा, 50 लोगों से मैं बात करूंगा। जब मैं बात करूंगा तो ये इनकी ट्रेनिंग चलेगी। समझ रहे बात? 50 को मैं समझाने की क्षमता रखता हूं। 50 लोग जोड़ने को तैयार हो जाएंगे, सब इनके नीचे जोड़े जाएंगे। एक महीने में अगर 50 लोग मैंने इनके नीचे जोड़ दिए तो इनके लिए काम आसान हो गया, मुश्किल है। अब ये 50 लोगों की ट्रेनिंग भी हम ही देंगे। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे, जब काम शुरू करेंगे तो इनका बोनस आना शुरू होगा। ये काम शुरू करेंगे, बंद करेंगे, क्या करेंगे आगे? काम करेंगे, काम बराबर करेंगे। अब ये वापस नहीं बैठेंगे, तो हमें केवल ऐसे 20 लोगों की मदद करनी है। अब आप समझिए, मुझे निशाना सीखना है। निशाना सीखने के लिए कितने कारतूस आपने खर्च किए? इन्होंने जो 50 लोगों से मिलवाया है वो 50 कारतूस का काम करेंगे, उससे इनका निशाना अचूक हो जाएगा। अगर इन्हें पहलवान बनना है तो 50 कुश्ती लड़ी है इनके सामने, वो लड़ने में ही ये ट्रेंड हो जाएंगे। ये काम असल में क्या है, इसको समझना आप। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, आपको भी हंसी आएगी कि ये सांप पकड़ना सिखाना है। क्या काम है? सांप पकड़ना सिखाना में या बोर्ड पर सिखा दिया आपको, आपने जाकर पकड़ने शुरू कर दिए। काटेंगे नहीं काटेंगे? काटेंगे, काटेंगे ना? बिल्कुल काटेंगे। इसीलिए काम नहीं हो पा रहा। अभी आप यहाँ से बहुत बढ़िया समझ के गए, बड़ा जोश आ गया, ये करा वो करा, रुआ देते। उन्होंने कहा भाई साहब तुम गलत चक्कर में पड़ गए, मैं तो 15 साल खराब कर दिया इस कंपनी में। मेरे कभी पैसे नहीं आए, तुम्हारे कभी भी नहीं आने का, तुम गलत अपना टाइम खराब मत करो। कोई कहेगा ये कंपनी ऐसी है, कोई कहेगा ये प्रोडक्ट ऐसा है, कोई कहेगा ये सिस्टम ऐसा है, वो कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो जितने लोगों से ये मिल रहे हैं वो सब जहरीले सांप हैं। उनको पकड़ना सिखाना है तो बोर्ड को पढ़ाकर नहीं सिखा सकते हम इनके साथ चलेंगे, उन्हें वही सिखाएंगे। सपेरा देखा कहां से सांप निकाल लेता है? वो डरता नहीं है। तो हमें इनको सपेरा बनाना है। बहुत आसान काम है क्या? जहां 20 सपेरे बना दिए, 20 लीटर तैयार। इन 20 को आप स्टॉकेज बना दो, 20 डायमंड बन गए, क्राउन एम्बेसडर हो गए। लेकिन हम किसी को जोड़ तो सकते हैं, उसके साथ फील्ड में जाने को तैयार नहीं। मेरी जो वर्किंग रही है, मैं जिसको साथ बैठाता था उसको जब तक स्टार एजेंट नहीं बनेगा उसके साथ ही रहूंगा मैं। अब तुम चलो कहीं भी। और मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, कितने पढ़ा लिखा आदमी मेरे सामने बैठाइए आप, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वकील है, कोई भी है, मेरे से ज्यादा वो रिएक्शन की जानकारी नहीं रखता होगा। मेरा काम केवल ये है, मैंने कहा भाई साहब जब 2 वकील जाते हैं अदालत में, अदालत कहती है दोनों फाइल को पढ़ के आए हो, जज साहब ये पूछेंगे बहस बाद में होगी, पहले ये पूछेंगे। अगर दूसरा वकील ने कह दिया भाई साहब मुझे तो फाइल आज मिली है, तो आज बहस नहीं होगी। तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो अगर बहस करना चाहता, मैंने कहा जी बहस तो हम आपसे करेंगे, लेकिन 21 साल से मैं इस फाइल को पढ़ रहा हूँ, आप एक दिन पढ़ लो इसे, कल हम आएंगे, कल बहस करेंगे। तो कल उसे बहस करनी होगी तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? अब जब कल पढ़ेगा फिर वो बहस नहीं करेगा।
तो आप अगर चाहते हो, ऐसा नहीं है 200 देश डॉक्टर लिंग ने मलेशिया में बैठ के जोड़ दिए होंगे, 200 देशों में गए तो होंगे वो, तो हम 200 लोगों के यहाँ नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना। अब 200 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, ये कोई बात नहीं है। मैंने भाई साहब की लिस्ट बनाई, इन्होंने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, मैंने 10 को जोड़ दिया, उन 10 की मैंने लिस्ट बनाई, उन्होंने भी 10 लोगों की बनाई, 100 आदमी की लिस्ट मेरे पास है। और उस 100 लोगों से हम मिलेंगे, उन 100 की भी लिस्ट हमने बनवाई, फिर 10 लोगों की लिस्ट आई, 1000 लोगों की लिस्ट आ गई। कभी मेरी लिस्ट खत्म होगी क्या? तो ये तरीका है इसका काम करने का। अगर 4 महीने में पैसे चाहिए तो आप समझिए सिंपल है बिल्कुल, मैं आपके सामने बताता हूँ। इसमें 3 चीज जो आपको मिलने वाली है वो आपको ये सबको बतानी है। पहली चीज ये है कि अगर आपका सपना है स्वस्थ रहे आजीवन, तो ये सिस्टम आपको देने वाला है। पहली चीज, हर आदमी चाहता है हेल्थ। दूसरा, कुछ कह रहे भाई साहब? हाँ जी, आप कह रहे हो, आप 2 मिनट की बात है बस, फिर आप तसल्ली से फोन करना। पहली चीज, जब तक आप हैं सारा सिस्टम ठीक रहे, हार्ट भी ठीक काम करे, लीवर भी ठीक काम करे, गुर्दे भी ठीक काम करे, दिमाग भी ठीक काम करे, पूरा शरीर बिल्कुल फिट रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज की डेट में एक आश्चर्य है कि ये प्रोडक्ट खा के जब मैं 44-45 साल में था, 44-45 से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 21 साल बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसके बाद प्रोडक्ट की वजह है, लेकिन मैंने करके दिखाया, पैसे भी कमाए और पैसे कमाने के साथ खूब खाया। अभी भी हमारे घर में कम से कम 50,000 रुपए महीने के प्रोडक्ट हम खाते हैं। हमारा जो इनकम टैक्स का वकील कहता है शराब पीते हो नहीं पीते हो, मैंने कहा क्यों? मुझे पूछ रहा, मैं तो मैंने कहा शराब नहीं पीते। तो फिर क्या करोगे पैसे का? लोगों का सोच देखो क्या है। अगर शराब नहीं पीते फिर क्या करोगे पैसे का? मैंने कहा हमारे पास ये बोतल है 1700 रुपए की, ये पीते हैं। कौन सी सर? नौनी जी। जब हम पीते हैं तो हमारी मैडम कहती है ज्यादा मत पिए करो। मैंने कहा क्यों? अगर ज्यादा नहीं पियोगे तो पैसे डॉक्टर को देने पड़ेंगे। आपको पहले भी बताया था कि पैसे के 3 बढ़िया इस्तेमाल हैं। सबसे बड़ा काम है, अगर पैसे का जो इस्तेमाल बेस्ट कह सकते हो, यूज कह सकते हो, कि पैसे का दान करो। दूसरा काम है पैसे का इस्तेमाल करो। तीसरा इस्तेमाल है, अगर आप दान भी नहीं करेंगे, अपने पर इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, तो सारा पैसा डॉक्टर को देना, रोग में या भोग में या दान में। अब मैं नहीं कह रहा, ये कहावत बहुत पुरानी है, लोग तो लाखों कर दी पंडित जी ने। क्या कहा? रोग में, भोग मीन्स इस्तेमाल करो या दान करो। तो आप चाहते हो आप जितना पैसा कमाए आप सारे डॉक्टरों को देना चाहते हो। मैं मिलते हैं मैं बहुत लोग, फरमा जी ये मकान हाँ 5 करोड़ रुपए में तैयार हुआ, 5 आदमी सारे बीमार हैं, क्या फायदा इस मकान का? ये लकड़ी का है, ये वहां से मंगवाई थी, ये पत्थर वहां से मंगवाया था, पता नहीं उसने एक चीज गिरवा दी। याद भी रखते 35 साल का इंजीनियर रेलवे का लेटा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? मेरी डिस्क में प्रॉब्लम।